सो हेलो बच्चों, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल गई होगी कि जो जेईई एडवांस का 2023 में पेपर होने वाला है उसके सिलेबस में मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे लिए गुड न्यूज़ साबित होने वाली है। कैसे साबित होने वाली है गुड न्यूज़, मैं अभी प्रूव कर दूंगा। बच्चों एक एक करके हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस को जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। सबसे पहले बच्चों मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, दैट इज केमिस्ट्री। सो बच्चों केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हटाकर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इंक्लूड कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो ज्यादातर बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है, इजी टॉपिक भी होता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा काम किया है। अच्छा बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल और कोरोजन को इंक्लूड कर दिया गया है। समझ में आ रही है बात। इसके बाद अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, तो केमिकल काइनेटिक्स में कौन सा टॉपिक एडवांस में इंक्लूड कर दिया गया है? एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। और बच्चों जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्लूड कर दिया गया है, साथ ही साथ वेंट ऑफ फैक्टर भी इंक्लूड कर दिए गए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। पहले जो टॉपिक केवल जेईई मेंस के सिलेबस में इंक्लूडेड थे, जो पहले एडवांस में नहीं आते थे, अब उनको जेईई एडवांस में भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। सो बच्चों इसी तरीके से अगर मैं फिजिक्स की सिलेबस की बात करूं, और पहले हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मल फिजिक्स की, तो पहले जो कार्नोट इंजन था वो केवल आपके जेईई मेंस के सिलेबस में इंक्लूडेड था, अब उसको इन्होंने एडवांस के सिलेबस में भी इंक्लूड कर दिया है। साथ ही साथ फिजिक्स से भी एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के सामने आई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर, मालूम है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, गामा रेज, एक्स रे, यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको भी जेईई एडवांस के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है, विच इज ऑल्सो गुड न्यूज। इसके बाद बच्चों अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तो वेव ऑप्टिक्स में भी डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है वो भी जेईई एडवांस के सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा बच्चों जाते जाते हम लोग मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मैथ के सिलेबस में ऐसा कुछ बड़ा स्पेशल चेंज देखने को नहीं मिला, खाली कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर दिया गया है। जैसे सेट्स का जो टॉपिक है अब उसको थोड़ा ब्रॉड लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ जो रिलेशन वाला टॉपिक है उसको भी एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें स्टैटिस्टिक्स को अलग से हाईलाइट कर दिया गया, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सो बच्चों खुशी की बात यहां पे ये है कि जो टॉपिक पहले केवल और केवल जेईई मेंस में आते थे, अब उनको जेईई एडवांस में भी इंक्लूड कर दिया गया है। केमिस्ट्री से जैसे खुशी की बात जो हमने देखी कि भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हटा के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डाल दिया गया है। फिजिक्स में हमने गुड न्यूज क्या देखी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे चैप्टर भी यहां पे इंक्लूड हो गए। सो गाइज ऑल द बेस्ट।